नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा इंजीनियर के पदों पर कुछ भर्ती निकली है, जिसकी विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा बट्टे 2024 है। और ये इंजीनियर के जो भर्ती का प्रकाशन है वो 7/3/2024 को रिलीज हुआ है, यानी कि कल ही रिलीज हुआ है। और आप इसमें आवेदन जो है 7/5/2024 को कर सकते हैं, और आप जो है 7/6/2024 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। शुल्क समायोजन और आवेदन की जो आवेदन में संशोधन तिथि है वो 14/6/2024 तक है। इसमें आप जो है आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। तो आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। वैसे तो जो अप्लाई करेंगे, मैं सबको एक बार ये राय ज़रूर देता हूँ कि जो अप्लाई करने वाले हैं एक बार इस नोटिफिकेशन का अवलोकन ज़रूर करें डाउनलोड करने के बाद। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा बट्टे 2024 में जो है अपर अभियंता की जो मुख्य परीक्षा है 2023/08 के अंतर्गत विभागों के नियंत्रणाधीन अपर अभियंता सहायक विकास अधिकारी यानी अपर अभियंता सिविल के अंतर्गत 2819 पद निकले हैं। और अपर अभियंता सिविल के अंतर्गत जो है 28 पद हैं विशेष चयन के अंतर्गत। और आप जो देख सकते हैं कि कुल पद 2847 पद हैं। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि जिन्होंने पेड किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर देंगे। और जो ये पहला नंबर दिया हुआ है कि आप जो है इसमें सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं, अन्य किसी और माध्यम से नहीं कर सकते। आवेदन की प्रक्रिया सेम टू सेम वही रहेंगी जो ऑलरेडी सब में रहती हैं, कि आयु में छूट है आपको, और जो भी है सब कुछ ही है। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जब आपने पेड कर रखा होगा तो उसमें आपको जो है पेड के लिए दो होंगे। जब आपने पेड क्वालिफाइड कर रखा है तो एक तो आप अपना व्यक्तिगत विवरण के साथ जो है इसको लॉगिन कर सकते हैं, या फिर ओटीपी के माध्यम से इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि इसका आवेदन का शुल्क क्या रहेगा। बाकी तो सेम टू सेम वही प्रक्रियाएं रहेंगी जैसे कि यथावत रहती हैं। तो देखिए, जो आवेदन शुल्क है आपका वो सबके लिए 25 रुपये शुल्क होगा। ये आवेदन का शुल्क है, ऑनलाइन शुल्क नहीं है। यदि आप अपने पास से ऑनलाइन करते हैं तो कोई बात नहीं है, यदि कहीं बाहर से कराते हैं तो ऑनलाइन शुल्क अलग होता है जो ऑनलाइन करने के लिए ले लेते हैं। ये आवेदन शुल्क है आपका 25 रुपये। तो देखिए, आगे हम देखते हैं कि क्या क्या और इसमें जो है क्वालिफिकेशन है। ये दिया हुआ पदों का विवरण। आइए, ये महत्वपूर्ण चीज़ हम देखते हैं कि पदों का विवरण किस किस पद के लिए कितने कितने पद हैं, किस किस पोस्ट पर। तो देखिए, विभाग का नाम सबसे पहले दिया हुआ है, तो पहला ही विभाग है उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ। इसके अंतर्गत जो है पद का नाम है अवर अभियंता सिविल से। तो इसमें जनरल के 513 पद हैं, एससी के 144 हैं, एसटी के 3 हैं, ओबीसी के 323 हैं, और ईडब्ल्यूएस के 109 हैं। कुल पद 1092 पद हैं। दूसरा विभाग है हमारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। इसके अंतर्गत जनरल के 121 हैं, एससी के 87 हैं, एसटी के 8 हैं, ओबीसी के 173, ईडब्ल्यूएस के 76, यानी कि 765 पद हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 289 जो हैं जनरल के हैं, 145 जो एससी के, 13 एसटी के, 187 ओबीसी के, और 69 जो हैं आपके ईडब्ल्यूएस के, यानी कि कुल मिलाकर 693 पद हैं इसमें। ये अस्थायी पद हैं। देखिए, आगे स्थायी और अस्थायी भी लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत भी अपर अभियंता जो सिविल से हैं उनके लिए जनरल के जो 59 हैं, एससी के 31 हैं, एसटी के 3, ओबीसी के 39 और ईडब्ल्यूएस के 14 पद हैं। कुल 146 पदों पर ये विवरण है। और आप देखिए, धीरे धीरे मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, आप अपने जो पद देख सकते हैं किस हिसाब से किसके कितने पद हैं। और ये 8 विभाग हैं कुल मिलाकर, और 8 विभागों में जो है 2847 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। अब हमने इन पदों का विवरण देख लिया है। ये रहा आपका क्षितिज आरक्षण। क्षितिज मतलब शारीरिक आरक्षण के आधार पर, या फिर किसी और के आधार पर जो आपको आरक्षण दिया जाता है। तो देखिए, विकलांग व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी वो हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं इसमें। तो उन सबके लिए कितना कितना जो स्वतंत्रता सेनानी पर जो आश्रित हैं वह भी हैं, उनके लिए कितना कितना आरक्षण है, कितनी कितनी पोस्टों के लिए ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस सब में। तो जो इसके जो आरक्षण के योग्य हैं वो भी इस कॉलम को देख लेंगे सही से। और ये जो है विकलांगों की कैटेगरी दी हुई है, यानी कि जैसे बी है तो ब्लाइंड हो गया, एल बी है तो लो विजन यानी कि कम दृष्टि, जिसको थोड़ा कम दिखता है, डी वो डीफ होते हैं जो बोलने में जो परेशानी महसूस करते हैं। इस तरह के ये विकलांग व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं जिनको दिव्यांग कहा जाता है।
आइए अब हम जो है इनकी योग्यता देखते हैं। हमने पदों का विवरण तो देख लिया, हम देखते हैं कि किस पद के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, आपने जो पहला विभाग देखा था उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ के अंतर्गत जो अपर अभियंता था, इसके अंतर्गत जो है आपने जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल या उसके समक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और आपने 3 वर्ष का जो सिविल अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा या उसके समकक्ष सरकार से मान्यता प्राप्त कोई कोर्स या आर्यता की हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अधिमानी अगर आपके पास कुछ है तो आपको ब्रिटिश दिया जाएगा। दूसरा है ग्रामीण अभियंत्रिक विभाग के अंतर्गत सहायक विकास जो अधिकारी अपर अभियंता सिविल से हैं, उनके लिए जो है देखिए, वही उत्तर प्रदेश अभियांत्रिकी अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा नियमावली के अंतर्गत जो है आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा रखते हो तो, और आपके पास यदि कोई अधिमानी योग्यता है तो आप वो भी लगा सकते हैं, जैसे एनसीसी है या फिर किसी एक्सपीरियंस संबंधी कोई चीज़ है तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के अंतर्गत आप देखें तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से जारी की गई सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का कोर्स का डिप्लोमा हो, या फिर अन्य आर्यता इंजीनियर राज्य प्राथमिक जो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मंद का और खा में उल्लेखित डिप्लोमा के बराबर माना गया हो, यानी कि जो हमने ऊपर अभी बताई थी योग्यताएं, उनके समकक्ष कोई और योग्यता हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इंजीनियर में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास अधिमानी कोई जो योग्यता है तो आप लगा सकते हैं, हर एक में है ये। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो है ये विभाग है और पद का नाम है अपर अभियंता सिविल, सामान्य चयन विशेष चयन दोनों के अंतर्गत जो है। इसमें भी जो आपके पास इंजीनियरिंग का जो शैक्षिक योग्यता क्या हो, आपकी इंजीनियरिंग हो, यानी कि 2024 के अनुसार सेवा में अपर अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की शैक्षिक आर्यता रखता हो, यानी आपने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री कहीं से की हो। तो देखिए, इन सब में जो है ये जो अपर अभियंता सिविल जो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के अंतर्गत भी अपर अभियंता पद के लिए जो है अभ्यर्थी के पास सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना आवश्यक है। छठे में भी जो है आपका दिया हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। अपर अभियंता सामान्य या विशेष चयन दोनों के लिए है ये, तो इसमें भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखा उत्तर प्रदेश द्वारा जो है अभियंत्रिकी डिप्लोमा या फिर भारतीय अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद से प्रदत्त कोई प्रमाण पत्र आपके पास हो इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या ग्रामीण अभियंत्रण में प्रदत्त 3 वर्ष का डिप्लोमा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आगे जो दे रखा आपकी ये आयु सीमा दे रखी है, यानी कि आप कब तक जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहले वाला पद था, विभाग था उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ अपर अभियंता के अंतर्गत आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। यदि आपकी एज जो है 40 से ऊपर है और आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कुछ छूट भी दी हुई है। तो देखिए, इसमें भी जो है आपकी एज जो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इन सब में दिया हुआ है कि 18 से 40 वर्ष की एज है। और ये तीसरा जो है उत्तर प्रदेश जल निगम जूनियर इंजीनियरिंग, जो तीसरा जो पद है उत्तर प्रदेश जल निगम, इसके अंतर्गत आपकी एज जो है 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और ये अपर अभियंता सिविल के अंतर्गत आपकी जो एज है वो 40 वर्ष तक होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष तक आपकी एज जो है होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, एज तो लगभग 21 से 40 या 18 से 40 वर्ष आपकी दी हुई है, जैसे कि अपर अभियंता में जो है 21 से 40 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। और यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें भी आपकी एज जो है 40 वर्ष तक होनी चाहिए, 21 वर्ष से। तो इस हिसाब से जो है आपकी एज होनी चाहिए 21 से 40 वर्ष, या फिर किसी किसी में 18 से 40 वर्ष तक आपकी एज होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो चयन का आधार रहेगा वो लिखित परीक्षा हेतु रहेगा। इसमें दिया हुआ है लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का मतलब है कि सिलेबस आपका क्या रहेगा। लिखित परीक्षा में आपका जो सिलेबस किस आधार पर रहेगा, तो वो सिलेबस भी जो है इसमें होगा शायद, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो जो ये योग्यता रखते हैं, ऊपर लिखी हुई जो योग्यता अगर वो रखते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये योग्यता रखते हैं और अप्लाई करेंगे, वो सबसे पहले मेरा एक बार और आप लोगों से निवेदन है कि इस पूरे PDF का अवलोकन सही से करेंगे, उसके बाद उसमें अप्लाई करेंगे आप सब लोग। और इसी तरह से जो है कोई परेशानी होती है तो वो देखें। ये देखिए, नीचे दिया हुआ उनका जो
डिसेबिलिटी व्यक्ति हैं उनके प्रारूप सर्टिफिकेट के प्रारूप किस आधार पर आपके होने चाहिए। तो आप जो है इसमें जो व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।